even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस इसको अब नहला देते हैं, तो नहलाने में वो बिल्कुल भी नहीं रोती है। मेरे भाई की बेटी, उसे बहुत ही पसंद है नहाना। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही उसको पानी में रखती हूँ, तो उसको बहुत ही पसंद आता है नहाना। वैसे को नहला दिया है, बस अच्छे से उसको पोंछ देंगे तो बिल्कुल भी नहीं रोती है। जब भी उसको नहलाते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो जब मैं आई तब मैंने उसको आवाज़ दी और गोद में लिया, तो वो तुरंत के तुरंत ही पहचान गई। इतनी ही छोटी बच्ची है, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी, क्योंकि मैं 11-12 दिन यहाँ पर रह कर गई थी। तो वो मेरी गोद अच्छे से पहचानती है। जब भी वो रोती थी तब मैं उसको गोद में लेकर जो उसका सर है मेरे कंधे पर रखती थी, तो वो चुप हो जाती थी। तो वो अच्छे से मुझे पहचान गई कि ये कौन है। तो बस यहाँ पर क्या हुआ कि जो कपड़े मैले थे वही मैंने नहला कर पहना दिया। मुझे लगा कि अलग कपड़े, फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वही कपड़े मैंने पहना दिए, तो फिर मैंने उतार दिए थे। तो बस इसी तरीके से मैं उसको गोद में लेती हूँ तो वो चुप हो जाती, उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। तो अच्छे से बेबी की मसाज हो चुकी है, उसको नहला भी दिया है, तो बस अच्छे से वो अब नींद पूरी करेगी। तो पूरी तरीके से नहा धोकर अच्छे से फ्रेश हो चुकी है, तो अच्छे से वो नींद भी अब पूरी करेगी। तो उसको अब सुला देते हैं। तो यहाँ पर वैष्णवी बोल रही है कि मैं झूला झूलाऊंगी, तो हमने कहा ठीक है तुम सुला दो। तो बस अब हमारा छोटा बेबी वो सो जाएगा। तो इस दिन मैंने इतना ही जो शूट किया था, इसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की थी। तो ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन का सुबह का टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर सब्जी है वो मैं कट कर रही हूँ, और मम्मी वो दूसरे काम कर रही है। बस कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि पूरा दिन हमने बातों में ऐसे जो निकाला, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं यहाँ पर रह गई थी। तो फिर पूरा दिन हमारा बातों बातों में ही गया, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो बस यहाँ पर सब्जी कट कर रही हूँ। सुबह का झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हो चुका है, वो भी हमने शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड है, मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल गई थी। तो फिर रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे व्लॉगिंग की, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है ट्राईपॉड के बिना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नीचे रखा हुआ है। बस यहाँ पर जो आटा है वो मैं छान रही हूँ, क्योंकि मुझे डो बनाना है। तो इस तरीके से मैं कुछ जुगाड़ लगा रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की। और यहाँ पर तेल खत्म हो गया था, तो मम्मी बोल रही थी कि इस तरीके से पकड़ो, तो मैं जो तेल निकाल देती। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस बैठे बैठे मैंने इस तरीके से पकड़ा और मम्मी ने तेल निकाल दिया। तो सुबह से घर का काम इस तरीके से चलता है, पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया। तो सब काम होने के बाद सीधा हमने जो खाना बनाने की तैयारी कर दी है। तो बस यहाँ पर डो है वो भी मेरा बन चुका है, तो इसको रख देते हैं साइड में। तो बस इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है, पता ही नहीं चलता है किस तरीके से काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर सिर्फ रोटी ही अब बनाना बाकी है। तो बस हमारा खाना पीना वो भी सब हो चुका है। तो खाना खाने के बाद जो बर्तन है वो मैं कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मम्मी ने वॉश कर दिए हैं। तो ये है मेरी मम्मी। तो बस इसी तरीके से हम दोनों बातें करते हैं, और काम का पता ही नहीं चलता है कब काम हो जाता है। तो बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। बर्तन करने के बाद जो यहाँ पर जो सिंक है उसको मैं इस तरीके से, आदत है, धो ही देती हूँ, क्योंकि जूठे बर्तन वगैरह रखते हैं तो फिर चिकनाहट जैसी हो ही जाती है। तो मैं डेली के डेली इस तरीके से बर्तन करने से पहले या फिर बाद में इसी तरीके से सफाई कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो डेली के डेली सफाई हो जाती है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदी नहीं होती। अगर नहीं करते हैं तो फिर इस तरीके से जो मेल उसके ऊपर जम जाता है, तो फिर हम जब भी क्लीन करते हैं तो बहुत ही देर लगती है। इससे अच्छा है कि हम डेली के डेली वॉश कर दें। तो बस बर्तन भी मेरे वॉश हो चुके हैं। तो बर्तन करने के बाद अच्छे से मैं जो किचन की क्लीनिंग कर दूंगी, तो किचन को भी अच्छे से मैं साफ कर दूंगी, प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर जो गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। All I wanted was a touch, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch, artificial love. तो किचन की सफाई करने के बाद जो पोछा था वो भी मैंने लगा दिया है। अब शाम के बजे हैं 4। तो आप लोगों को पता है कि शाम के 4 बजे मैं कुछ फ्रूट खाती हूँ। तो बस यहाँ पर आज मुझे भुट्टा मिल गया, तो मैं भुट्टा खा रही हूँ। तो बस वही सेक रही हूँ, और उबले हुए भी मुझे पसंद है। वो सारे उबले हुए मम्मी शाम को बनाएंगी। तो बस यहाँ पर मैं एक है जो अभी सेक रही हूँ। तो बस फ्रिज में से निकाल लेती हूँ नींबू। तो नींबू वाला बहुत ही अच्छा लगता है, नमक और नींबू और मिर्च भी डालते।
लेकिन आज मैं लाल मिर्च है वो नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में जो चांदे पड़ गए हैं, छाले पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं मिर्ची नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ नमक एंड नींबू ही लगाऊंगी। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे जुकाम है, सर्दी है, तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ इस तरीके से आप लोगों को आ रही है। ये तो मेरा डेली का है, क्योंकि मेरी जुकाम सर्दी कभी भी मुझे हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो बैठकर मैं खा रही हूँ भुट्टा, तो मुझे बहुत ही पसंद है। किस किस को ये पसंद है। तो बस शाम के बज गए फिर से 5, तो मम्मी यहाँ पर हमें गोला बना कर दे रही है। तो बस बर्फ़ जमाई हुई थी, इसको हमने एक कपड़े में इसी तरीके से लपेट कर उसको ऐसे ही क्रश कर दिया है। ऐसे मेरे बाबू गोलो बना रहे हैं। किसके लिए गोलो बना रहे हैं? हम दोनों के लिए। तुझे पसंद है गोला? हाँ। पसंद है तो चलेगी ना मेरे साथ? नहीं। क्यों? बैग पैक हो गई ना तेरी? क्यों? ये तो उल्लू बनाती थी। क्यों उल्लू क्यों बना रही थी? मैं यहाँ पर आई हूँ रुकने के लिए, तो तुझे चलना चाहिए ना मेरे साथ। तू चलेगी ना? तो एक बर्थडे छे तो बोलना जब रोकाई जाओ। हिंदी में बात करो, हिंदी में। हमारी ऑडियंस गुजराती नहीं समझती है। तुम स्कूल में हिंदी में बात करती हो ना? हिंदी में नहीं बोलते हिंदी। हिंदी तो ये तो मैं हमारी इंग्लिश नहीं गुजराती ने छे ने कूल, तो गुजराती नाम ने बोला इंग्लिश नहीं कूल है। तुझे गोला पसंद है? खाएगी? कौन सा फ्लेवर खाएगी? ऑरेंज। तो ये है मेरे भाई की बड़ी बेटी। तो बस वो हिंदी और गुजराती मिक्स बोल रही थी, क्योंकि हम लोग गुजराती है तो गुजराती में ही बातें करते हैं। तो बस थोड़ी उसने हिंदी में बात की, फिर उसके मुंह में गुजराती ही आ जाती है। तो बस इसी तरीके से हमने जो गोला बनाया, कुछ जुगाड़ कर लिया। बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो बस ऐसे ही हमने खा लिया। बहुत ही अच्छा लगता है कभी कभी इस तरीके से। तो बस ये गोला फिनिश कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर रूम में। तो बस हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा बेबी है उसका हम करना है फोटोशूट। तो बस आज बेबी का हमने जो नामकरण वो कर दिया है। तो हमारा जो छोटा बेबी हमारी बेबी है उसका नाम हमने रखा है आरना। तो आरना नाम रख दिया है हमारे छोटा बेबी का। We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind? तो ये हमारी बेबी आरना है, उसका हम कर रहे थे फोटोशूट। इस तरीके से अलग अलग हमने कुछ उसके फोटो बहुत सारे क्लिक करवाई, तैयार किया इस तरीके से। तो बस वही सारी हम यहाँ पर कर रहे थे, और यहाँ हमारी हेल्प कर रही है, इसका नाम है पूजा। तो हम साथ मिलकर ही सब यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे। तो बस हो चुकी है रात। हमने बेबी के अलग अलग बहुत सारे फोटो क्लिक किए हैं, तो सारे मैंने इसके अंदर नहीं लगाए हैं। तो बस यहाँ पर जो मिठाई के डिब्बे हैं वो हम पैक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भाई की बेटी हुई है आरना, तो उसकी मिठाई बांटना शुरू कर दी है। तो बस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मिठाई ला कर रखते हैं। तो ये है मेरी बहन, वो भी आ चुकी है। तो आप लोगों ने मेरे साथ पहले व्लॉग में देखा ही है मेरी बहन को। तो बस हो चुकी है रात। यहाँ पर जो वैष्णवी है ये मेरी बहन की बेटी है विश्वा, और मेरी बहन का बेटा है ये हर्षिव। तो वो सब यहाँ पर खेल रहे थे। तो वैष्णवी का आज है बर्थडे, उसको 5 साल पूरे हुए हैं, इसलिए छोटा सा हमने इस तरीके से पार्टी मनाई है। बस फैमिली फंक्शन ही रखा था, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया था। वो तो बच्ची खुश हो जाए इसलिए बस हमने आज से ही ऐसे थोड़ा सा सजा दिया था। किसी को हमने ऑर्डर देकर नहीं सजाया है, हमने खुद से ही सब किया है। तो ये है बर्थडे गर्ल की केक। उसे बहुत ही मेकअप का शौक है, क्योंकि उसकी मम्मी है वो भी पार्लर का करती है, उसके नानी माँ है वो भी पार्लर का करते हैं। तो उसको देख कर जो बहुत ही पार्लर का शौक है, तो पूरे दिन इसी चीज़ों से खेलती रहती है। तो वो जब भी उसका बर्थडे होता है तो वो इसी तरीके का जो केक मंगवाती है, सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है। और ये मेरी बहन है, आप लोगों को हाय बोल रही है। उसने आज साड़ी पहनी हुई है, पीछे खड़े वो उसके हस्बैंड है। तो पूरी फैमिली हम साथ में थी, तो खूब एंजॉय कर रही थी। तो बस यहाँ पर केक कटने का जो अब टाइम हो गया था। तो ये मेरा भाई है, अपनी बेटी को इस तरीके से तैयार कर रहा है। वो बहुत ही उसकी लाडली है, चागली है। तो यहाँ पर केक कट किया, तब बेबी मेरे पास थी, तो मैं लेकर उसको बीच में चली गई कि ये रह गई हमारी आरना। तो सब लोग खुश हो गए। तो बस यहाँ पर बैठकर खा रहे खाना हमारा देसी स्टाइल में। तो यहाँ पर 4 पाई लगा दी है। तो यहाँ पर आगे बैठे मेरी मासी है, और ये मम्मी है मेरी साड़ी वाली, और यहाँ पर बीच में बैठे है ये पूजा है, और ये जो पिंक साड़ी वाली है वो मेरी भाभी की मम्मी है। तो बस इस तरीके सब बातें कर रहे थे, खा रहे थे।
तो ये मेरे भाभी की जो मम्मी है वो भी पार्लर का करती है, तो उसका पार्लर भी नारायणपुर में है। तो आप कोई करवाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। तो बस यहाँ पर ये पूरी फैमिली है और ये सब मेरी सिस्टर है, यहाँ पर बैठी हुई मेरी बहनें है। तो यहाँ पर ये खड़ा हुआ मेरा भाई है और बीच में खड़ा है वो मेरा भाई है, उसके बाजू में मेरी बहन के हस्बैंड है और इस साइड खड़ा हुआ है वो मेरा बेटा है। तो बस इस तरीके से छोटा सा फंक्शन हमने किया था। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ना, सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।